तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है विजन सिविल सर्विस में। दोस्तों मैं आपका अपना हरीश सवाना, हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए तीसरी क्लास है आज। तो दोस्तों अब आपकी जो है कमेंट एक तो देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, कमेंट करना है सबसे पहले तो, जो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है, कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगा है, कौन सी ट्रिक आपको जो है समझ में बेहतर तरीके से आई है। ठीक है, और दूसरी चीज वीडियो को शेयर करना है, और तीसरी चीज चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना है वीडियो को। ठीक है, तो दोस्तों मैं अपनी सीरीज को ज्यादा बातें ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो मेरा दोस्तों ये यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम जो है कुछ ही सेकंडों में कैसे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ चीजें ये है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंडर रूट 12.96 इंटू अंडर रूट 29.16 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7.29 इंटू अंडर रूट 51.84 इज इक्वल टू वाट। दोस्तों हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, पहले देखना आपको ऑप्शन। मैं देखता हूँ ऑप्शन में क्या है, 12.96 ठीक है, 29.16 ठीक है, 51.84 ठीक है, 45.65 इनमें से किसी में मेल नहीं खा रहा। अब मैं आपको एक ट्रिक सिंपल बताता हूँ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को क्या है कि बेसिक फॉर्म में लिख लो। बेसिक फॉर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो बेसिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे अंडर रूट क्या है 12.96 है, फिर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 29.16 फिर डिवाइडेड वाई जो लिखा है ना, इसको बिल्कुल बेसिक फॉर्म मतलब इस तरीके से लिख लो। ठीक है, अंडर रूट 7.29 ठीक है, फिर इंटू क्या है हमारा अंडर रूट 51.84। अब देखना कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा, दो कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो अंडर रूट 12.96 इंटू क्या मैं इस पे पूरे पर रूट चढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल 29.16 अपॉन 7.29 और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 51.84। अब आप मुझे जरा ये बताना दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कटेगा, और अगर मैं अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन पे जाता हूँ तो ध्यान से देखा जाए, क्या 7 चौक 28, 7 4 28, इसका मतलब 9 4 36, मतलब यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, इसका मतलब ये इसको 4 बार में काट देगा, बिल्कुल 100% काट देगा। अब मैं क्या इसको ऐसे कर सकता हूँ, अंडर रूट 12.96 इंटू 4 इंटू अंडर रूट 51.84। अब आप ये बताना दोस्तों, देखो ऑप्शन देखूंगा मैं देखूंगा भाई 12.96 तो गायब ही हो गया एक तरीके से, 29.16 गायब हो गए, तो ये ऑप्शन क्या है, कट जाएगा। अभी बचा क्या है ये। आप ये बताइए दोस्तों, यहाँ पे अंडर रूट क्या है 51.84 है, और अंडर रूट क्या है 12.96 इंटू 4 है। तो आप ये बताइए ऑप्शन में 45 के चांसेस है, नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सीधी सी चीजें अगर हम समझते हैं यहाँ पे, तो 6 4 24 यानी कि कितना आएगा 2 यूनिट डिजिट, यहाँ पे कितना आएगा 2 2 2 4। तो मतलब कहने का ये कि ये वाला जो हमारा चीज है कट जाएगी, और ये भी हमारा कट जाएगा। ऑप्शन क्या बचा, सी। अब करते कैसे वो देखो, 12 चौक 48 और 4 छंग 24, तो ये लगभग 51 के लगभग आ रहा है, बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। तो ध्यान रखना वहां पे भी कैलकुलेशन कुछ इसी टाइप की होगी दोस्तों। तो 51.84 इसकी वैल्यू आएगी, इंटू यहाँ पे कितना आएगा 51.84 इज इक्वल टू डबल रूट है, तो हम सीधा सीधा इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 51.84 हमारा क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या होगा आंसर। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से जो हमें इस क्वेश्चन को करना है फटाफट। चलो अब ये दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आईपेन सेशन लेके, चलो ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है पाइप एक टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 90 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 120 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए हमारा क्या कर रहा है 60 मिनट में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और जब बी हमारा उसी टैंक को 90 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है। बाकी जो हमारा सी है दोस्तों वो क्या कर रहा है 120 मिनट में भर सकता है। अब आप इनका जो जैसा कि हम बेसिक रूप से करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं, वो टोटल वर्क होता है। एलसीएम कितना आएगा 12 दूनी 24, 12 3 36 यानी कि 360। अब दोस्तों ये देखिए आप 6 6 36, 9 चौके 36 और 12 3 36। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ए जो होता है वो क्या कर रहा था खाली, यानी कि ये माइनस होगा, और बी क्या कर रहा था भर रहा था, यानी कि ये प्लस।
और सी भी क्या कर रहा था, उस टैंक को भर रहा था यानी फिल कर रहा था, ये भी प्लस। तो यहाँ पे अगर नेट निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा हमारा, ये बताइए। 4 3 7 में 6 जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, सीधा सीधा तीनों मिलकर कितने दिन में, कितनी देर में इसको जो है भरेंगे टैंक को, 360 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से जो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए थे, मतलब लास्ट टाइम में क्वेश्चन में आए थे। तो आपको क्या करना है, सी शॉट लेना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ एपी और जीपी को आपको क्या है, रट लेना है दिमाग में एकदम तरीके से। हालांकि मैं इस सीरीज के अंदर ही आपको रटवा दूंगा। अब जैसा कल वाली जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्वेश्चन करवाया था, सेम क्वेश्चन आ गया है। क्या गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि वो ये जो मैंने बताया कि अगर हमारी यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी, पहले इसको छोटा कर लेते हैं 1 मिनट दोस्तों। जो हमारी गुणोत्तर श्रेणी का सम होता है, यानी कि हमारी जो क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, उसका जो सम होता है, वो मैंने कल बताया था क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। अब आप दोस्तों मुझे ये बताइए यहाँ पे a क्या है। तो क्या यहाँ पे a 3/4 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब आप यहाँ पे ये बताओ r क्या है, यानी कि कितने के मल्टीपल से ये आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों आप देखेंगे अगर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। कहने का मतलब क्या, इनके बीच गैप जो हो रहा है 1/4 का मल्टीप्लाई का हो रहा, नहीं हो रहा, इंटू 1/4 इंटू 1/4। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे भी 1/4। एक मिनट इसे मिटाते पहले। क्या होगा दोस्तों हमारा 3/4 इंटू 1/4 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 1। अब आप ये बताइए, 4 यहाँ पे जाएगा, 4 एकम 4 और 4 में से 1 जाएगा 3। यानी ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, इसको अगर मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या बचेगा, 3/4 इंटू 1/4 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3/4 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 3/4 से 3/4 कट जाएगा, माइनस का साइन है। जब मैं इस 1 को प्लस करूंगा तो ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कल बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे माइनस जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमारे पास दोस्तों, 1 माइनस 1/4 की पावर n, और नीचे क्या हमारा 1 ही बचेगा। तो दोस्तों हमारी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, ऑप्शन नंबर सी। ये मिसप्रिंट है, ध्यान रखना, इसके ऊपर n होगा, ठीक है। बाकी अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसे देखते हैं कि 770 तक की कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, हमें ये बताना दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट आपको ये दिमाग में बैठाना है कि 3 और 5 से जो संख्या कटेगी वो इनके एलसीएम से कटनी चाहिए। यानी कि 3 और 5 का जो एलसीएम है कितना आएगा दोस्तों, 15। तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो तुम्हारा 15 होगा। और लास्ट का नंबर क्या होगा, 770 के आसपास अगर हम देखेंगे तो 765 जो है, क्या वो 15 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यानी कि लास्ट का नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 765। अब ये कौन सा पद है, ये तो निकाल देना एनवा पद। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे एनवा पद निकालना होता है तो हमारा एक फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद निकालने के लिए एनवा पद निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एनवा पद निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो एनवा पद है, क्या वो 765 है कि नहीं है, क्योंकि ये 15 के मल्टीपल से, मतलब 15 के गैप से आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। 15 का जो मल्टीपल होगा 15 में 50, 15 2 30, 15 3 45, इस तरीके से बढ़ेंगे ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बनेगी। यानी कि हमारी जो है एपी की सीरीज बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बस आपको कुछ नहीं करना। अब सेम यहाँ पे वैल्यू क्या रख देनी है, ए क्या हमारा, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हमारा 15 प्लस n मुझे नहीं पता, वो तो पूछा कितनी संख्या होगी, -1 डी कितना है, कितने के गैप से आगे बढ़ रही है दोस्तों ये हमारी क्या 15 के गैप से आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, बिल्कुल बढ़ रही है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो 765 है इज इक्वल टू 15 होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे 15n माइनस 15। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी क्या होगी, 15 से ये कट जाएगा,
तो n बराबर क्या आएगा 765 और डिवाइडेड बाय 15। अब आप दोस्तों ये बताइए 15 पचे 75, 15 एकम 15, तो नंबर तो वैल्यू जो होगी हमारी कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। तो दोस्तों अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछता है कि इतने और इतने का जो मल्टीपल है वो कितने जो है हमारे नंबर है, तो इस तरीके से हम एपी लगा के क्या उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, क्योंकि एनवा पद है ना ये 765 जो एनवा पद है। अब कौन सा पद है वो 51वां, यानी कि 51 जो मतलब जो एन जो हमारी सीरीज है इसमें 51 क्या है नंबर है, जिनकी जो हमारे 15 15 दूनी 30 15 45 करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी शॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अविनाश और भुवनेश को इतने के अनुपात में कुछ धनराशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। ठीक है, राकेश 6 महीने बाद भुवनेश के समान धनराशि का निवेश करके उनके साथ शामिल हो जाता है। अविनाश भुवनेश और राकेश की धनराशि के लाभ को एक वर्ष के अंत में किस रेशो में हम बांटेंगे। कुछ नहीं कह रहा दोस्तों, आप ध्यान से देखो, एक हमारा अविनाश है, एक हमारा भुवनेश है और एक हमारा कौन है, हमारा राकेश। अब ये बोला जा रहा है कि अविनाश और भुवनेश ने स्टार्ट कर दिया काम 12 महीने के लिए, 1 साल की बात कर रहा है, यानी 12 महीने होगा, बिल्कुल होगा। अब दोस्तों अब ये बताए 12 महीने के लिए माना उसने 8 यूनिट रुपए लगाए और भुवनेश ने भी 12 महीने के लिए माना उसने 5 यूनिट लगाए। अब राकेश की बारी आती है, राकेश क्या बोलता है कि भैया मैं तो भुवनेश के जितने पैसे लगाऊंगा वो भी कब आता है, वो बंदा 6 महीने बाद, यानी सिर्फ 6 महीने तक पैसे लगाएगा कौन, राकेश। कितने लगाएगा, 5 रुपए। ठीक है, तो अब इसको काटना स्टार्ट करते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6। क्या और कोई नंबर इनसे कट पा रहा, नहीं। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 16 10 5। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका आंसर। तो हमारा जो रेशो निकल के आया तीनों का, यानी जो लाभ मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा, कितना निकल के आया दोस्तों, 16 10 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, श्री रवि ने अपने 3 बच्चों के बीच कुल 4750 रुपए इस प्रकार बांटे कि कविता को पवन से 5 गुना और पवन को शिवा से 3 गुना। ठीक है, धन प्राप्त हुआ, कविता को कितने रुपए मिले। कुछ नहीं है दोस्तों, देखो यहाँ पे जो है कोई बंदा है वो अपने 3 बच्चों में पैसे बांट रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आता हमारा, कविता, कविता, फिर कौन आता हमारा पवन, और पवन के बाद कौन आता हमारा शिवा। अब क्वेश्चन मुझसे ये बोल रहा है कि कविता को पवन से 5 गुना और पवन को शिवा से 3 गुना, यानी कि बेसिक कौन है यहाँ पे, शिवा। अगर शिवा को 1 रुपए मिल रहे हैं तो पवन को कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों, 3 गुना। 3 गुना का मतलब 3 रुपए। और हमारा जो कविता है उसको कितना मिलेंगे, पवन से 5 गुना ज्यादा, तो 3 का 5 गुना जो होगा कितना होगा, 3 पंजे 15। तो 15 3 18 1 19, यानी कि 19 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों, 4750। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी दोस्तों, हमारी 4750 डिवाइडेड बाय 19। 19 से इसको काटेंगे, 19 दूनी 38, 7 1 8 और 7 2 9, 19 पंजे 95, 250। अब मुझसे किसका पूछा दोस्तों इसने, कविता का। तो कविता को कितने पे मिल रहे, हमारी कविता को भैया 15 रुपए मिल रहे, तो कविता को कितने पे मिलेंगे, 15 यूनिट। 15 यूनिट का मतलब कितना होगा दोस्तों, 15 इंटू 250, यानी इज इक्वल टू कितना आएगा 0। और 15 पचे 75, 15 दूनी 30, यानी कि 375 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। बाकी जो इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है वो यही है, इससे इजी मेथड में ये हो नहीं सकता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या पढ़ते हैं, चलो। अब देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि रमन ने एक परीक्षा में 456 अंक जो है प्राप्त किए और सीता ने समान परीक्षा में 54% अंक प्राप्त किए, जो रमन से 24 अंक कम है। ठीक है जी, यदि परीक्षा में न्यूनतम उद्धृत अंक 34% है
तो हमें ये बताना है कि रमन ने न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से कितने अधिक जो हमारे अंक प्राप्त किए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आप अगर देखोगे ध्यान से, ये जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक बंदा है, उसे 456 नंबर मिले, लेकिन बोला जा रहा है कि उसी से कुछ नंबर कम है एक लड़की जिसको इतने परसेंट नंबर मिलते हैं। अब ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो हमारा जो पासिंग मार्क्स है वो 34% है, तो बताओ जो हमारा बंदा है जिसे नंबर इतने मिले कितने ज्यादा मिले। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको क्या करना है 54%। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारी लड़की है, लड़की का नाम क्या, सीता, अगर सीता को कितने अंक मिल रहे, 54%, और 54% जो वो किसके बराबर है, 24 अंक कम है किससे, हमारे रमन से। यानी 456 में से, यहाँ पे करते हैं 456 में से 24 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 432। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको, किसको, हमारी जो सीता है उसको जो है 432 नंबर मिले जो कि 54% के बराबर है। तो 100% की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी, 432 डिवाइडेड बाय 54 इनटू में 100। अब क्या ये 18 से काटेंगे इसको, 18 से 54, 18 दूनी 36 और 18 चौक 72, 3 अट्ठे 24, 800, यानी कि 800 नंबर का वो पेपर था। और उस पेपर में ये बोला जा रहा है कि वो जो पेपर है 800 में से उसके 34% जो है वो क्या है, हमारे जो 34% पासिंग मार्क्स है। तो कितना होगा 34% हमारा, ये बताओ, 8 चौक 32, 2 3, 8 3 24, 3 27, 272 मार्क्स क्या है, हमारा पासिंग पॉइंट है। अब उसने ये पूछा है कि ये जो 456 है इससे कितना ज्यादा है, बस ये पूछा है। तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो कितना होगा, 456 डिवाइडेड माइनस कितना, 272, तो कितना आएगा, 4। 4 यूनिट डिजिट किसमें है दोस्तों, 6 में से 2 जाएगा, 4 यूनिट डिजिट देखो बस, ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इसको जो है टिक मार के आगे बढ़ना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अब इसे भी हम वही धोबी पछाड़ ट्रिक से जो है इनको करेंगे फटाफट। कहता क्या ये क्वेश्चन हमारा, इस पे ध्यान देंगे। चलो, क्या कह रहा है दोस्तों ये कि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 12.5% बढ़ जाती है, 12 से 1/2% ध्यान रखना, और दूसरे वर्ष में 8% जो है वो घट जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3200 है तो 2 वर्ष बाद गांव की जो जनसंख्या वो कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, सक्सेसिव रेट लगाना, वही धोबी पछाड़ ट्रिक जो मैं बोलता हूँ। सक्सेसिव रेट लगाएंगे, 12.5% से क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, पहले बढ़ रही है ना दोस्तों, हाँ 12.5% से क्या है वो बढ़ रही है, और घट रही कितने परसेंट से, वो 8% से। फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 12.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय कितना होगा यहाँ पे 100। आप एक बात बताइए दोस्तों, सीधा सीधा दिमाग में बैठाओ, कैलकुलेशन तेज करो। 12 अट्ठे 96, 96, 5 अट्ठे 40, तो 40 यानी 4, और 96 100, तो 100 से सीधा सीधा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कितना आएगा, 12.5 माइनस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 1 9, 12.5 में से 9 जाएगा, 3.5% बचेगा, नहीं बचेगा। तो दोस्तों ये बताइए 3200 का 3.5% क्या करना है, मुझे बस बढ़ा देना है, कितना होगा फटाफट करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉइंट कटेगा, नीचे 10 बनेगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 कम 2, 16 दूनी 32, 16 सत्ते कितना होगा दोस्तों हमारा 112, कितना आएगा 112, यानी 112 जनसंख्या और बढ़ जाएगी 2 साल बाद। तो 2 साल बाद 2 इयर्स आफ्टर जो जनसंख्या होगी कितनी होगी, 3200 प्लस कितना है 112। हालांकि मुझे यूनिट डिजिट देखना था, अच्छा इसमें दो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा 3312। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो इस तरीके से जो हम इसको क्वेश्चन को करेंगे फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार की औसत 4 विराम के बिना, मतलब रुके बिना, ध्यान रखना, बिना स्टॉपेज के 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रुकने के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में कार कितने समय के लिए
विराम लेती है यानी रुकती है, ये बताना। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी इसकी एक ट्रिक बताता हूं कि कितने टाइम के लिए वो जो है रुकेगी। आपको एक ट्रिक ये बताऊंगा सीधा सीधा कि पहले स्पीड कितनी थी 30 मल्टीप्लाई बाय 20। पहले की जो स्पीड थी यानी 30 से ज्यादा था कब, वो विराम कौन सी, जब बिना रुके 30 की स्पीड से, तो वो नीचे लिखनी है पहली वाली यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना, क्यों, मिनट के लिए। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, 30 30 30 से 30 कटेगा और ये कितना बनेगा हमारा, 6 × 12, तो कितना आएगा हमारा 1200। अच्छा एक मिनट रुकिए, इसे भी करते हैं हम, इसमें कुछ मिस्टेक है, थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है हमारा वो 12,000 रुपए की राशि उधार लेता है जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 13,200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर दोगुनी कर दी जाए, ब्याज की दर अगर दोगुनी कर दी जाए तो मुझे ये बताना है कि राशि कितनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको भी हम जो है ऑरली करेंगे। अब वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको, इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक कैसे देखनी है वो ध्यान से देखना है आपको, है ना। चलो आपको कुछ नहीं करना, ये बताइए 12,000 रुपए थी पहले राशि, तो कितनी हो जाती है 13,200, यानी कि 2 साल में जो ब्याज जुड़ता है वो कितना जुड़ जाता है दोस्तों 1200। दिमाग में सोचनी चाहिए कि भैया 2 साल में जो ब्याज है मुझे ऐसा ही मिलता है, वो 1200 मिलता है, ऐसा ही की बात होगी ना। अब ये कह रहा है अगर मैं इसकी ब्याज दर को दुगना कर दूं, दुगना का मतलब क्या है कि इसका दुगना ब्याज मिलेगा, जाहिर सी बात है, दिमाग में बैठा लिया, 12 दूनी 24 यानी 2400, कब, जब उसकी रेट क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, उसको ब्याज 2400 ही तो मिल रहा है दोस्तों। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, 12,000 में ये 2400 क्या है ऐड कर देना है। आंसर कितना आएगा, 12 2 14, 14,400, यही क्या होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी पे क्या है, टिक मारेंगे हम, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा ये, चलो अपने पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, अब इनको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अरे यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, चलो दिख तो रहा है उसमें। हाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम फटाफट। चलो एक बार वो क्वेश्चन देख लेते, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो पहला वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया भाई, कहाँ गया अपना क्वेश्चन, कहाँ गया। ठीक है, अब इसको करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको एक ट्रिक वो सिंपल सी बताता हूँ। मैं क्या कर रहा था, वो माइनस मतलब मल्टीप्लाई, वहां पर सिर्फ हमें माइनस करना है, यानी कि 30 - 20 और डिवाइडेड बाय पहले वाली जो स्पीड थी रुकने के बिना रुके 30 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना 60। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 में से 20 जाएगा 10, 10 दूनी क्या आ जाएगा हमारा 20 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 20 मिनट। यही क्या ट्रिक है इसकी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 2 सेकंड की ये ट्रिक है, खामखा भी हम जो है अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे नहीं, हमें ये ट्रिक दिमाग में बैठा लेनी है, ठीक है। चलो इसी शॉट ले लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे एक पाई चार्ट है, कम ब्रांडों के नाम दिए हुए हैं, इतना इतना परसेंट जो वो इस ब्रांड में जो लगाया गया है। अब उसने उससे सीधा सीधा क्या पूछा है, कह रहा टीवी की कुल संख्या 1.5 लाख है, ठीक है। कह रहा 2020 में बेचे गए एलईडी टीवी की कुल संख्या 1.5 लाख रुपए है।
ओके, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया भाई, कह रहा है पाई चार्ट वर्ष 2020 में बेचे गए एलईडी टीवी के विभिन्न ब्रांडों का प्रतिशत दर्शाया गया है। 2020 में बेचे गए एलईडी टीवी की कुल संख्या 1.5 लाख रुपए है। ब्रांड ए और ब्रांड डी द्वारा बेचे गए एलईडी टीवी की संख्या के बीच का अंतर। कुछ नहीं करना, बच्चे क्या करते हैं, ए उठाएंगे फिर इसका परसेंट निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, अरे यार इतना लंबा करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। कौन सा है, ब्रांड ए कहाँ पे, ये 17%, और डी कहाँ पे हमारा 15%। इनके बीच का डिफरेंस कितने का दोस्तों, सिर्फ 2% का। तो हमें 2% ही तो निकालना है, तो 1.5 लाख का हमारा जो है, 1.5 लाख का 2% जो होगा दोस्तों, सीधा सीधा कितना होगा। अगर मैं पॉइंट कहने का मतलब ये तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया इस तरीके से, हम 1.5 लाख का 2% कितना बनाएंगे, 2% कितना होगा दोस्तों, डिवाइडेड बाय 100 कट जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 3000 रुपए। तो आंसर कितना आएगा हमारा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से इसको जो है हम करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखिए दोस्तों, सेम वही पाई चार्ट है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखेंगे। वर्ष 2020 में ब्रांड बीबी, ठीक है, ब्रांड बीबी द्वारा उत्पादित एलईडी टीवी की संख्या ज्ञात कीजिए, बस सिंपल सा है। तो बीबी द्वारा 23%, यानी 23% टीवी जो इन्होंने हमें दी है, मतलब उन्होंने जो प्रोडक्शन क्या है किया है। अब यहाँ पे आप ये बताइए दोस्तों, हमारा कितने थे टोटल टीवी जो बेचे गए थे, 1.5 लाख रुपए, मतलब 1.5 लाख जो टीवी हमारे क्या वो बेचे गए थे। तो 1.5 लाख का हमारा कितना परसेंट चाहिए, अगर मुझे बी चाहिए तो कितना होगा दोस्तों, 23% डिवाइडेड बाय 100, डबल जीरो कट जाएगा, डबल जीरो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। 15 या 45 का 5 4, 15 दूनी 30 4 34, तो 345 डबल जीरो, 345 डबल जीरो। ऑप्शन नंबर बी पे क्या टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसे शॉर्ट ले लीजिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों हमारा ये जो क्वेश्चन है इसे देखेंगे, इसे करने से पहले इसे करते हैं पहले, है ना, पहले पाई चार्ट वाले क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, फिर इसके बाद खत्म। 14 क्वेश्चन थे, चलो कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त आरेख 5 अलग अलग रोजगार क्षेत्रों के कोणीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। इन 5 क्षेत्रों में कर्मचारियों की कुल संख्या दे रखी है 7,20,000 रुपए, मतलब 20,000। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, उसे देखते हैं। कह रहा सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मचारी है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, ठीक है। सेवा क्षेत्र यानी सर्विस, सर्विस में कितने हैं, 72 डिग्री। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में मैं इस डाटा का तो मैं मतलब इस्तेमाल करूंगा ही नहीं। क्यों, इसने ये तो पूछा है कि सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मचारी है, ये तो पूछा है। और आप देखेंगे डिग्री में वैल्यू दी हुई है, तो ये पूरा पूरा कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री। जिस तरीके से हमारा 100% होता है उसी तरीके से पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। अब 360 में से 72 डिग्री हमारा सर्विस, तो मैं क्या करूंगा, 72 जो है हमारा 360 का कितना परसेंटेज है, सिर्फ इतना ही करूंगा। 36 एकम 36 जीरो, 36 दूनी 72, 10 एकम 10, 10 दाम 100, 10 दूनी 20%। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका आंसर। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब बढ़ते अपने पिछले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलो देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देंगे हम फटाफट। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल 17,248 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति में दर्शाए गए सकेंद्रित वृत्त की त्रिज्या का योगफल 98 है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसने बोला है कि ये जो आपको शैडो वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला, इसका एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है इसका एरिया, 17,248। अब मुझसे इसने क्या पूछा है, इसने पूछा इंटर जो हमारी अंदर की रेडियस है वो बताओ, और इन रेडियस का सम कितना दे रखा है दोस्तों हमारा 98। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जब भी रिंग का एरिया पूछता है तो हमेशा जो उसका एरिया होता है वो क्या होता है दोस्तों, पाई R1 का स्क्वायर माइनस
R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एरिया। अब आपको जरा ध्यान से यहाँ पे देखनी है एक चीज कि पाई क्या, मैं इसको ये लिख सकता हूँ R1 माइनस R2। R1 क्या है हमारी, जो हमारी इनर रेडियस है, और R2 क्या है, जो हमारी आउटर रेडियस है। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या, मैं 17,248 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये देखना R1 प्लस R2 हमारी वैल्यू यानी इनका सम दे रखा 98। तो R1 माइनस R2 की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी, इंटू 98, और यहाँ पे कितना है 22/7। तो 7 एकम 7, 14 7 98 इज इक्वल टू 17,248। अब आपको देखना है दोस्तों R1 माइनस R2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 17,248, और नीचे चले जाएंगे कौन, 22 इंटू 14। अब फटाफट सॉल्व करते हैं, 11 दूनी 22, 11 कम 11 6, 11 पंजे 55, 5 2 11 पंजे 55, और 5 2 7, 11 छंगे 66, और 11 88 88, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौके 8, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, और 14 छंगे 84। तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे R1 माइनस R2 कितना आ गया, 56। मुझसे पूछा क्या है, इनर रेडियस। तो सिंपल सी बात है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू अगर 98 है, और R1 माइनस R2 जो है हमारा कितना है, 56 है। इनको ऐड करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, हमारी जो आउटर रेडियस है पहले तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2R1, है ना, इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 6 14 का 4 राशि लगाएगा, 9 1 10 5 15 154, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 7 14, यानी कि जो R1 है वो कितनी आएगी दोस्तों, 77। अब आप इस वैल्यू को या तो यहाँ रख लीजिए R1 प्लस R2 में, या फिर कहीं भी वैल्यू रख लीजिए, 56 वाले में रख लीजिए। मैं रख लेता हूँ मानो इस वैल्यू को यहाँ पे, पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हम रिव्यू करते हैं। चलो जी, चलो अब आपको क्या करना है, R1 कितनी आ गई, 77। तो R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वो 98 है, R1 77 आ गई हमारी। तो दोस्तों R2 जो होगी वो हमारी कितनी होगी, 98 से 77 जाएगा, कितना बचेगा, 21 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस तरीके से ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी मिलते हैं हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए और कमेंट जरूर करिए, ताकि हम जो है और भी बेहतरीन वीडियो जो है इसकी लेके आ सके यूपीएसआई के लिए, जैसे कि हिंदी की लेके आ सके या फिर मूल विधि वगैरह की। लेकिन दोस्तों उससे हमें भी क्या है, मोटिवेशन मिलेगा अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा जो है शेयर करोगे, कमेंट भी डालोगे और प्लस लाइक्स भी करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।